बाज़ औक़ात इंसान सोचता है कि जी मैं तो इसी प्रिंसिपल पर चलता हूँ और मैं हमेशा नेकी करता हूँ, मैं हमेशा अच्छा करता हूँ, मैं हमेशा पाकरू की रहनुमाई में चलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वो तसल्ली और सुकून या वो रिजल्ट्स मुझे नजर नहीं आ रहे जो कि होने चाहिए। तो पौलुस तसल्ली देता है कि बेदिल ना हो, और जो नेक काम तुम कर रहे हो, पाकरू की रहनुमाई में चल रहे हो, बेदिल ना होगे तो ऐन वक्त पर काटोगे। तुम्हें इसके नताइज नजर आएंगे कि ये खुदा की मर्जी के मुताबिक होता है, ये उसके मुकर्ररा वक्त के मुताबिक होता है, लेकिन रिजल्ट्स हमेशा नजर आते हैं। आप गंदम का बीज जब बो देते हैं तो महीने बाद ही तुसी चेक नहीं कर दे कि यार सिटा निकलिया नहीं, क्या ख्याल है? जो उसको एक वक्त दरकार है वो उस वक्त पर ही फलेगा। हर बीज का एक वक्त है। हर किस्म की काश्तकारी में जब आप फसल बोते हैं तो कुछ 2 महीनों बाद, कुछ 2 दिनों बाद, तो कुछ साल बाद फल आती है। इसी तरह खुदा का भी एक अपना वक्त है जिसको हम किसी फार्मूले में तय नहीं कर सकते। आप आज अगर खुदा की रहनुमाई में जिंदगी गुजार रहे हैं और जो रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट करते हैं, खुदा हमसे चाहते हैं, हो सकता है दूसरे महीने में मिल जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो 2 साल के बाद मिले। ये खुदा की मर्जी है। मैं अपनी जिंदगी की इतनी मिसालें आपको दे सकता हूँ कि मैंने जिंदगी में कुछ चाहा और मैंने उसके लिए बड़ी दुआ भी की कि खुदा ये काम हो जाए, लेकिन वो काम नहीं हुआ। और फिर 1 साल बाद या 2 साल बाद मुझे पता चला तो मैं फिर शुक्र कीता, शुक्र है खुदाया और नहीं हुआ, क्योंकि मुझे नहीं था पता इसका नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन खुदा को पता था। सो पौलुस समझाता है कि बेदिल मत हो, तुम्हारा बाप तुमसे मोहब्बत करता है, अपने आप को रूह के ताबे किए रखो, जिस्मानी नेचर की तरफ वापस ना जाओ, बल्कि रूह के मुआफिक चलते रहो, चलते रहो। जब वक्त आएगा तो खुदा तुमको सरफराज करेगा, और ये वक्त कौन जानता है? खुदा जानता है, हम नहीं जानते। हमें तो बहुत जल्दी होती है, चाहते हैं कि जल्दी जल्दी चीजें हो जाएं, लेकिन खुदा की अपनी मर्जी, वो 10 साल बाद भी वो काम कर सकता है। आप चाहते हैं कि खुदा मेरी खिदमत को बढ़ाए, आपको बहुत वुसअत दे, वो 2 साल बाद भी कर सकता है, 5 साल बाद भी कर सकता है, 10 साल बाद भी कर सकता है। और बाज़ औक़ात तो हम खुद ही सही नहीं चल रहे होते तो होता ही नहीं है ना एनर्स। इसीलिए पौलुस समझा रहा है कि अपने आप पर गौर करो और अपने आप को धोखा मत दो। अगर तुम जिस्मानी नेचर को फीड कर रहे हो तो रिजल्ट्स भी तुम्हें वैसे ही मिलेंगे, और अगर रूह के मुआफिक चल रहे हो, यानी रूहानी नेचर को फीड कर रहे हो, जिसका मतलब क्या है? रूह के मुआफिक चलना, तो रिजल्ट्स भी उसके मुआफिक मिलेंगे। लेकिन मिलेंगे जरूर। क्या होगा? मिलेंगे जरूर। बाज़ औक़ात हमारी जिस्मानी नेचर है ना, उसके जो हम काम करते हैं उसके रिजल्ट्स भी फौरी नहीं मिलते। ऐसा है कि नहीं? इंसान कोई गुनाह करके भूल गया होता अपने लो, तो 2-4 साल बाद गल सामने आ जाती, तो वो उसका ख्याल है कि बस ये हुण मेरे सामने नहीं आनी। लेकिन जिस तरह पुराने अहदनामे में लिखा ना कि आपका गुनाह आपको पकड़ेगा, तो गुनाह क्या करता है? वो लब लुब के इंसान को फाड़ लेता। नताइज हमेशा मिलते, चाहे वो इस जिंदगी में हो चाहे अगली जिंदगी में, लेकिन आप नताइज से बच नहीं सकते। ये इतना ही पक्का है जितना कि खुदा के बाकी कवानीन जो कि दुनिया में चल रहे हैं।